किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो तुम लोगों को हम आंसर 1 नंबर का आंसर, तो जनरल फॉर्म जो लिखाए थे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा करके चलेगा। तो ए वाला हो गया प्रथम पद, ए वाला हो गया 2, ए वाला हो गया 3, ए वाला हो गया 4, ए वाला हो गया 5। ठीक है, अब देखो चौथे पद मतलब 1 2 3 4 ए वाला लेंगे हम लोग, और 8 मतलब जब हम लोग 4 ले रहे हैं तो एक कम रहा है मतलब 3 हो रहा है, तो 8 लेंगे तो क्या होगा 7 होगा, तो उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस 3d प्लस 8वें पद मतलब a प्लस 7d, उसका योग कितना है 24। ठीक है, ये वाला थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि a और a 2a हो गया प्लस 7 और 3 कितना होगा 10d इक्वल टू हो गया 24। ये समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखो जो है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो यह हम लोग लिखते हैं 6 मतलब a प्लस 5d प्लस 10वें मतलब a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 44। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि a 2a हो गया और 9 और 5 कितना d इक्वल टू 44। ए समीकरण नंबर 2। एक और समीकरण नंबर 2 को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद निकालेंगे ए या डी, कुछ निकालेंगे। तो यहां कर देते हैं कैलकुलेशन, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और हो गया यहाँ 2a प्लस 14d बराबर हो गया 44। इसको माइनस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 4d हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा -20। ये माइनस और ये माइनस कट गया तो 4d बराबर हो गया 20, d बराबर हो गया 20/4 5, तो d का वैल्यू हो गया 5। जब d निकल गया उसके बाद हम लोगों को बोला है कि एपी के 3 पद निकाले। एपी का 3 पद मतलब 1 2 और 3, ये 3 पद हम लोगों को निकालना है। इसमें देखो d निकालना है हम लोगों को, तो d तो निकल गया, अब हम लोग क्या निकालना है a। अब a कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग d का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम लोग पुट करते हैं तो देखो क्या आता है, तो 2a हो गया प्लस 10 और d का वैल्यू कितना है 5, चलो 24। ठीक है, तो 2a हो गया और इधर 50 24, तो 2a बराबर 24 माइनस 50 कितना होगा जी 26, कितना होगा -26। ठीक है, क्योंकि बड़ा संख्या के आगे माइनस है। ठीक है, और a बराबर कितना होगा, a बराबर हो गया -13, 26/2 मतलब 13। तो a हम लोग मिल गया और d भी मिल गया। तब अब जो है फाइनल आंसर जो लिखा हुआ है कि एपी के 3 पद निकाले, तो 3 पद देखो a प्लस d a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कितना आया है -13, एक पद हो गया। 2 नंबर पद -13 प्लस d का मतलब होता है 5, ए वाला हो गया, और 3 नंबर हो गया -13 प्लस 2 गुना कितना है 5। अब लास्ट कैलकुलेशन -13, ये कितना होगा -8 और कितना होगा ये 10 और 13 -3, ये हो गया आंसर ना। 3 पद मतलब हाँ ये हो गया आंसर, ये हो गया 3 पद। ठीक है, ऐसे प्रथम 40। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके 40 तक ले जाना है। क्या ले जाना है, जो 6 से विभाज्य हो, मतलब 6 से डिवाइड हो। तो मान लो कि 4 यहाँ 5 यहाँ 6 है, यहाँ 6 7 है 8 9 10 11 12 ऐसा करके चलता रहेगा। कितना तक लेना है 40 तक। ऐसा नहीं है कि 40 में 40 तक कितना डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। 40 तक मतलब
इसमें देखो एक डिवाइड हो गया 6, एक ए वाला एक हुआ, उसके बाद ए डिवाइड हो गया 12, ए वाला 2 हुआ, ठीक है, कितना होगा उसके बाद 18, 24, ऐसा करते 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 डॉट डॉट कितना तक लेना है, टोटल टोटल 40 तक लेना है। कितना तक लेना है, 40 तक, ठीक है। तो इसमें ए वाला बन गया सीक्वेंस, इसमें ए हो गया 6 और डी हो गया 6, ठीक है। पहले 6 हो गया, उसके बाद 12, 18, 24, ऐसा करके 40 तक लेंगे, ठीक है। 40 मतलब एन हम लोगों को मिल गया 40, कितना एन, एन हम लोगों को मिल गया है 40। तो इसमें देखो ए पहला पद जो है ए 6 है, डी तो 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 हो गया, और एन जो है एन हो गया 40, ये दिया हुआ है। इसका क्या करना है, सम, देखो योग सम, इंग्लिश में सम। अब जब सम होगा तब हम लोगों को पता है सम का जो फॉर्मूला होता है वो है एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आसान है ये वाला मैथ, डी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो एस 40 कहां तक, एस 40 तक सम करना है तो एस 40। अब इसमें देखो एन बाई 2 मतलब 40/2 मतलब क्या होगा 20, 2 इंटू ए मतलब 6, मतलब 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1, एन कितना था 40, 40 से 1 माइनस करेंगे तो 39 होगा, इंटू 6। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ये वाला हो गया आंसर, ओके। है ये वाला एक नया मैथ है, अलग अलग है, ये वाला एक नया है। अब इसमें क्या बोल रहा है देखो कि व्हिच टर्म ऑफ एपी, मतलब कौन सा टर्म होगा इसमें से 98, मतलब मान लो कि 3 है, 8 है, 13, 18, अंदर में बहुत सारा है, बहुत सारा है, उसमें एक टर्म है जो 98 है, तो वो कौन सा टर्म है, 5th टर्म होगा, 10 टर्म होगा, 15 टर्म होगा, कौन सा टर्म। जैसे मान लो कि 2 मैथ तुम लोग बनाए, क्या बनाए कि 30 टर्म निकालो, निकालो। इसमें बोल रहा है कि ये कौन, जैसे हम लोग 30 टर्म निकाल, चलो यहाँ n बराबर हमको याद नहीं है, यहाँ n बराबर निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 और d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ओके। an बराबर कितना है 98, ठीक है। n, ये n को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि क्या पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। ए एन जो है, ए एन को हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे। चलो ए एन इक्वल कितना है 98 बराबर ए इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है डी है 5। चलो नेक्स्ट लाइन, एन माइनस 1 इंटू 5 को हम लोग रख देते हैं इधर, और 98 और 3 को उधर ले चले, तो क्या प्लस होगा माइनस हो जाएगा -3, 98 से 3 माइनस 95, ओके। अब n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 95, n माइनस 1 इक्वल टू 95 और 5 क्या होगा, नीचे चला जाएगा 5। अब इससे जब कटेगा कितना होगा 1 और इधर हो गया 3, 1 एंड 9, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल कितना होगा 19। चलो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 19, तो n बराबर 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। ये जो 20 है, ये 20 टर्म ही होगा, या 20 टर्म में ही होगा 98। कौन सा टर्म में होगा, ये 20 टर्म, 20 टर्म में ही होगा वो 98, ओके।